पिछले कई सालों से कई सारे मीडिया हाउसेस ये बोलते आए हैं, कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोलते आए हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में मत इन्वेस्ट करो, इसमें बहुत नुकसान होता है। बट अब कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रेगुलर फंड्स भी दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईटी मनी ऐप की, जिसने कई सालों तक प्रमोट किया कि अगर आप 15-20 साल तक रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपका बहुत फायदा होता है। उसने अब अपने प्लेटफॉर्म पे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतना ही खराब थे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स तो अब आप क्यों ऑफर कर रहे हो? अब क्या चेंज आ गया? दूसरा, कि इन्वेस्टर्स लिए क्या ज़रूरी है? इन्वेस्टर्स लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी फीस दे रहे हैं, 10, 20, 25, 50 पैसे का फ़र्क, बट ज़रूरी है कि उनका पोर्टफोलियो कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसमें रिस्क एपिटाइट के हिसाब से स्कीम्स दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं, किस तरह का स्कीम में एसेट एलोकेशन किया गया है, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं स्कीम्स में, पोर्टफोलियो में, और तो और कब कब पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्चरिंग होती है उनके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, जो कि एक अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट ही दे सकता है हैंड होल्डिंग करके। नंबर 3, एक और सवाल उठता है कि क्या ऐसे वेल्थ प्लेटफॉर्म जो आपको सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं और आपको खुद से इन्वेस्ट करना होता है, बेशक आप रेगुलर में करें डायरेक्ट में करें, वो कितना ही प्रॉफिटेबल साबित होंगे लॉन्ग टर्म में? क्योंकि वो तो आपको जेनरिक एडवाइस देते हैं, है ना। कभी बोलते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कर दो, कभी कहते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड कर दो। अल्टीमेटली वो सिर्फ अपना बिजनेस मॉडल चला रहे हैं, उनको आपके वेल्थ पोर्टफोलियो से कोई मतलब नहीं। जो कि एक इंडिविजुअल एडवाइजर जब आपके साथ काम करता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है ना, आपको किस तरह की स्कीम्स लेनी चाहिए। तो बहुत सोच समझ के डिसाइड करिए। और अब देखिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो अब तो आंखें आपकी खुली जानी चाहिए, है ना। और इससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करिए। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।